एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इंडिया की कुंडली को एनालाइज करेंगे आज। तो आज हमारी यहाँ पर डेट है ये 28 अप्रैल 2025। अब इंडिया की कुंडली को एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? तो जैसा हमें मालूम है कि 22 अप्रैल को एक पहलगाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ और जिसके अंदर पब्लिक को लॉसेज हुए। इसको मैं अब टेक्निकल टर्म्स में आप कुछ भी बोलिए, ये टेररिस्ट अटैक है जिसमें मासेस का लॉस हुआ है इंडिया के अंदर। किसने कराया वो एक सेकंड बात है। तो हम इसको देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं और इस टेररिस्ट अटैक के बदले में इंडिया कुछ करेगा क्या। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं इस तरीके के कि वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली इसे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, क्या वॉर की संभावना है, कितनी बड़ी वॉर हो सकती है और उसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं। ये पूरी की पूरी क्लास केवल एक एस्ट्रोलॉजिकल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मगर मेरे अपने लिमिटेशंस हैं और मैं आपको ये केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसको आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ। ज़्यादा जानने के लिए हम चैत्र शुक्ल प्लक्स प्रतिपदा का यदि चार्ट देखेंगे उससे ज़्यादा जानकारी होगी। इसके लिए मैंने इंडिया का चार्ट बनाया 15 अगस्त 1947 और ये रात को 10 बजे का चार्ट है। दिल्ली इंडिया, क्योंकि इंडिया को आज़ादी तभी मिली थी। इंडिया की टॉरस लग्न की कुंडली है जिसके अंदर राहु बैठा हुआ है लग्न में, और राहु लग्न में बैठा हुआ है वही आपका सेक्युलरिज्म या जिसे आप धर्मनिरपेक्षता मानकर चलते हो उसका कारण है। और यही जो भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल क्लासेस होते हैं, लोगों में धार्मिक उन्माद आता है, धार्मिक परेशानियां आती हैं, रिलीजियस मैटर्स की वजह से दो डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के अंदर कटुता आती है, उसका भी यही एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि राहु केतु एक्सिस इंडिया की लग्न पर है। अब यहाँ पर जो एक घटना घटित हुई 22 अप्रैल को, तो उनमें मैं दो चीज़ों को मेनली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। हमारे देश की दशा क्या चल रही थी। तो दशा को यदि मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो मून में सन की दशा थी है और सैटर्न की प्रत्यांतर दशा थी। मैं प्रत्यांतर दशा को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मून में सन की दशा चल रही है ये आपकी, और ये स्टार्ट हुई है मून में सन की दशा जनवरी 2025 से 15 जनवरी से। तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उस समय पर। 15 जनवरी को एक घटना घटित हुई थी कि जो जैन लोग थे उनका एक कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, तो उसके ऊपर जो उनका स्टेज गिर गया और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। आपको पता होगा जनवरी के अंदर ही महाकुंभ के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका जस्टिफिकेशन दिया था। उसमें मैं आज की होने वाली घटनाओं को भी तब प्रेडिक्ट किया था मैंने। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी, मैं आपको इसको कोरिलेट कर रहा हूँ कि सूर्य की जो अंतर्दशा हुई उसके बाद की घटनाओं को। फिर आपने देखा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एक बड़ी घटना घटित हुई और इन सभी घटनाओं को आप ध्यान से देखिएगा। इन सभी घटनाओं के अंदर जो डेथ टोल है गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपका 20 से 30 या 35 के बीच में सभी घटनाओं में देखिए एक कोरिलेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो जैन लोगों के स्टेज में जो लोग की डेथ हुई थी या फिर वो महाकुंभ के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई थी या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी, और अभी पहलगाम की जो घटना हुई है उसके अंदर भी डेथ टोल अराउंड 28-30 के आसपास है। अब उसका रीज़न क्या है, इसकी हम दशाओं को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। हमारी जो महादशा चल रही है वो है यहाँ पर इंडिया की मून की महादशा, और मून की महादशा के अंदर सन की अंतर्दशा है, लास्ट अंतर्दशा है। इसके बाद आपकी मार्स की महादशा जाएगी। अब ध्यान से समझना, देखिए ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए है। मैं बाकी लोग जिस तरीके से वीडियो बनाकर एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं वो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शांति से समझाने वाला हूँ जो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। मून में सन की अंतर्दशा है, इसको एक्चुअली ये सब आखिरी अंतर्दशा जब होती है, थर्ड लॉर्ड की दशा है, और ये इसमें जो अंतर्दशा है वो फोर्थ लॉर्ड की है, आखिरी अंतर्दशा है। आखिरी अंतर्दशा को हम एक्चुअली दशा छिद्र भी बोलते हैं। अनप्रेडिक्टेबल होती है। अभी दशा छिद्र क्यों है, ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, आप ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारी कमिंग महादशा है वो मार्स की है। मार्स 7th लॉर्ड है, मारक हो जाता है, और 12th लॉर्ड है, एक्सपेंसेस का कारक है। ये दशा हमारी आने वाली है बेशक जुलाई में, मगर जो दशा छिद्र की एक खास बात होती है कि
जो आने वाली दशा है उसका असर पहले से ही होने लग जाता है। तो ये आने वाली दशा है आपकी मार्स की। मार्स मारक भी है और 7th हाउस का 7th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है। ये दोनों हाउस लॉर्ड वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेनली। 7th हाउस मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वॉर का हाउस होता है, 12th हाउस भी वॉर का हाउस होता है। 12th हाउस के अंदर जो एनिमी फोर्सेस हैं, स्पाइस वगैरह, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी वजह से आपके लॉसेस यहाँ पर होते हैं। जो देखिए यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे कुछ इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जिन घटनाओं का मैंने नाम लिया, अब फिर मैं दूसरा आ जाता हूँ, मून और सन की आप दशा को एनालाइज करेंगे। तो मून पराक्रम को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड लॉर्ड आपके साहस पराक्रम को दिखाता है और नेबरहुड को भी दिखाता है। और फोर्थ जो हाउस होता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दशा क्या है, मैं चारों को कोरिलेट कर रहा हूँ। जो मून की महादशा है वो बहुत सारे भावों से कोरिलेट हो रही है। मून के साथ यहाँ पर मरकरी कंजक्टेड है, मून के साथ सैटर्न कंजक्टेड है, मून के साथ वीनस कंजक्टेड है, मून के साथ सन कंजक्टेड है। तो मून की महादशा ने सभी भावों को ऑलमोस्ट एक्टिवेट कर रखा है। अंतरदशा आपकी सूर्य की है और मून और सन का कंजंक्शन भी हो रखा है। तो 4th हाउस की अंतरदशा है वो पब्लिक को, होमलैंड को भी रिप्रेजेंट करती है। फिर जो दशा चित्र को मैं रिलेट कर रहा हूं कि मार्स के आपको रिजल्ट अभी मिलने शुरू हो चुके हैं। मार्स का मतलब हो गया आपको 7th हाउस जो मारक हाउस है आपके कंट्री के लिए। और मार्स एक्चुअली वैसे भी आपका मसल पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस भी यही है, वो हथियार और युद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर 7th हाउस आपका वॉर को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस भी है जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब लॉसेस एक्चुअली क्या हुए हैं, यहाँ पर आपका मार्स का प्लेसमेंट देखिए 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो जो आपका फैमिली परिवार के लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मैं इसको कंट्री मानूं तो 2nd हाउस आपके फैमिली के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी शत्रुता क्रिएट होगी परिवारों के अंदर, यहाँ पर जो रहने वाले लोगों के बीच में शत्रुता क्रिएट होने वाली है इस समय पर। दूसरी बात यह है कि आपको लॉसेज होने वाले हैं, किस चीज के, आपको पब्लिक के लॉसेज होने वाले हैं। 4th हाउस इज द पब्लिक, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। आप इस कुंडली के अंदर देख लीजिए। महादशा लॉर्ड जो मून है, यदि मैं उसको नवांश कुंडली में जाकर देख लेता हूं तो वो राहु केतु एक्सिस पर बैठा है। और अंतरदशा लॉर्ड है सन नवांश कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ गया है, तो वो भी एक्चुअली लॉसेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली पब्लिक का लॉस हुआ है। अब होने वाला क्या है कि ये मून की जो महादशा है, मार्स की आने वाली दशा है, ये आपको 3 तरीके के रिजल्ट देगी जो मैं आपको प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक और चेंज बताता हूं कि ये अब घटना क्यों हुई, नेबर्स के साथ क्यों हुई, पड़ोसियों के साथ क्यों हुई। अभी तक हमारा क्या था कि सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। अब जैसे ही सैटर्न आपका 29 ऑफ मार्च को 12 साइन में ट्रांजिट किया है, इसने आपकी लग्न को एफ्लिक्ट कर दिया है, वो लग्न को देखने लग गया है, 5th हाउस को भी देखने लग गया है और साथ में 8th हाउस को भी देखने लग गया है। तो 8th हाउस अपने आप में ट्रबल्स को इंडिकेट करता है। और अभी हमारा क्या है कि जुपिटर लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जुपिटर लग्न के अंदर अभी करंटली ट्रांजिट कर रहा है। अब 12 साइन के अंदर देखिए राहु और सैटर्न दोनों ट्रांजिट करने लगे 29 ऑफ मार्च के बाद। तो इस तरीके की हालात क्रिएट हुए और सडनली ये इवेंट हुए। और जुपिटर आपको मालूम है अभी अतिचारी और फास्ट भी होने वाला है, तो उसका असर पहले से ही होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक ही 11th हाउस के अंदर आपका ये दोनों प्लेनेट आए। सैटर्न ने आकर आपकी लग्न को इफेक्ट किया, सैटर्न ने आकर 5th हाउस को इन्फ्लुएंस किया और सैटर्न ने आकर यहाँ से 8th हाउस को इन्फ्लुएंस किया। तो 8th हाउस भी ट्रबल्स और ग्रीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सडन ग्रीफ। जब आपको सडनली कोई भी दुख और तकलीफ होती है तो उसको 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मार्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जो आगे यदि ये आपकी कोई भी लड़ाई वगैरह होती है, आगे बढ़ती है, तो उसमें मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होने वाला है, जिसकी महादशा और अंतरदशा दोनों एक साथ आएंगी। अब होने वाला क्या है, और मैं लास्ट 10 ईयर से इसको रिलेट करूंगा कि हमारी जो दशा चल रही है 3rd लॉर्ड मून की चल रही है। 3rd लॉर्ड मून 3rd हाउस के अंदर बैठा है, तो वो आपका अमावस्या का मून है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सन और मून का कंजंक्शन है, मगर स्टिल मून 3rd हाउस में ही बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है, उसकी दशा चल रही है। और वो एक्चुअली क्योंकि पक्ष में स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया ने साहस दिखाने की कोशिश की है पिछले 10 साल में।
इससे पहले कभी इंडिया ने कोई साहस इस तरीके का नहीं दिखाया था। 1970s वगैरह की स्टोरी अलग थी, मगर 30-40 साल से हम डरे बैठे थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। इतने बड़े बड़े हमले इंडिया के ऊपर हुए, मगर इसके बाद जब उरी हुआ, पठानकोट हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर साहस दिखाने की कोशिश की। उसका रीज़न क्या था कि हमारा देखिए जो 10th लॉर्ड है वो राजा होता है, 4th लॉर्ड भी राज सिंहासन होता है, उसका कंजंक्शन हो रखा है पराक्रम भाव 3rd हाउस में, और दशा भी पराक्रम भाव के लॉर्ड की चल रही है और अभी भी दशा चल रही है, और वो पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर डेफिनेटली वॉर होने वाला है और उसके अंदर इंडिया अपना पराक्रम दिखाएगा और उसके अंदर लैंड का गेन होगा। मैं बता देता हूँ लैंड का किस तरीके से गेन होगा। महादशा लॉर्ड के अंदर अंतरदशा लॉर्ड आपका है, मून की महादशा है और जो सन की अंतरदशा है जो कि उससे 2nd भाव का लॉर्ड है। जब भी महादशा से अंतरदशा उससे 2nd भाव की होती है तो वो गेन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वॉर के अंदर इंडिया को गेन होने की पूरी संभावना है और इंडिया अपना पराक्रम दिखाएगा और सर्टेनली वॉर होने वाली है, क्योंकि 3rd हाउस नेबर से वॉर को भी इंडिकेट करता है। कमिंग जो आपकी दशा है उसका असर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी मई मंथ आ गया है और मई मंथ में इस बात की पूरी संभावना है कि जुपिटर जैसे ही 3 साइन के अंदर जाएगा आपके मार्स के ऊपर, वो मार्स को एक्टिवेट कर देगा। मार्स इज द कारक ऑफ द वॉर। तो आप ये मान के चलिए कि जो मेजर प्लेनेट है उनका असर पहले से ही होना शुरू हो जाता है। तो जुपिटर जब भी 14 मई के आसपास जाएगा, उसके आसपास इंडिया पाकिस्तान के अंदर वॉर होने की पूरी संभावना है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत D1 चार्ट के बेस पर इसको आपके सामने एनालिसिस करने की कोशिश की है, और ये मेरा जो भी एनालिसिस है इससे आप कोई प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी ना माने। मुझे ग्रहों की जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है, मुंडन की जानकारी है, उसके बेसिस पर मैंने इसे एनालाइज किया है और अक्सर वो ईश्वर की दया से मेरा एनालिसिस सही भी चला जाता है। पर उसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, ये केवल आपको सीखने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको यदि ये पसंद आता है मेरा एनालिसिस, तो आप इनको स्टूडेंट्स को जरूर आगे शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख पाएँ, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत लोगों तक मेरे वीडियो नहीं पहुँच पाते हैं, और तो आप उनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।